आपने अक्सर सुना होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता और परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वो हमारे पास कल नहीं रहेगा और जो किसी और के पास है वो भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आज की कहानी इसी पर आधारित है और आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि क्यों हमारे पास आज जो है उस पर घमंड ना करके बल्कि हमें हमारे जीवन को शांति और सुख से जीना चाहिए। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था। उस महल में उस राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा और यहाँ तक कि प्रजा भी उस राजा की जय जयकार किया करती थी। एक दिन उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, बताइए क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का ये प्रश्न बड़ा ही पेचीदा था। ये प्रश्न सुनकर राजा के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लग गए और ये चर्चा काफी लंबे समय तक चलती रही। काफी सोच और विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी इसका कोई जवाब नहीं मिला। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा कि इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वो खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दे सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है, हे माननीय, आप ही मुझे बताइए कि वो बौद्ध भिक्षु मुझे कहाँ मिलेंगे। उस पर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल है और वहाँ पर वो अपना आश्रम बना कर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको ले जा सकता हूँ। राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो गया। राजा और वो बूढ़ा व्यक्ति पास ही के जंगल में उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो राजा उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु बड़े ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता था वो वहाँ से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। उन बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ ही में एक शर्त भी लिखी थी और इस शर्त में ये लिखा गया था, हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा मंडरा नहीं रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाए, जब आपको कोई रास्ता नजर न आए, जब आप दुविधा में पड़ जाए, जब आपको ये लगने लगे कि आपके पास और कोई भी उपाय नहीं बचा है, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। ये सब वो बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वो ये देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने पूछा, हे गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने इसका जवाब देते हुए कहा, हे राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहाँ से अपने महल की ओर लौट आए। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजा और उनका साम्राज्य सब बहुत बढ़िया चल रहा था। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से उनसे लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।
उनका पीछा वो लगातार करते रहे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया जहां पर वो खड़े थे। उन्होंने देखा कि वो सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीब 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा फिर कभी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़े की आवाज तेजी से बढ़ती ही जा रही थी और अब राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उनकी अंगूठी में लगा हुआ वो हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वो संदेश छुपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपनी हीरे की अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना शुरू कर दिया। छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और ऐसा करके उन्होंने उस संदेश को कई बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब राजा को एहसास हुआ कि ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास वो मेरा राज्य भी नहीं है, ना ही अब मेरे पास कोई सुख बचा हुआ है। आज भी अपनी जान बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सुख के वो दिन अब बीत चुके हैं। ठीक इसी प्रकार ये समय भी नहीं रहेगा और खतरे की ये जो 2 दिन हैं, ये भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही राजा के चेहरे पर, उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। राजा वहीं पर खड़ा रह गया और उस जगह को ध्यान से देखने लगा। राजा ने इतनी सुंदर जगह आज तक कभी नहीं देखी थी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इतनी सुंदर जगह, उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसी के राज्य का एक हिस्सा है। राजा को वो संदेश अब समझ आ चुका था। राजा के मन को अब बड़ी शांति मिली। राजा ये भी भूल चुके थे कि उनके शत्रु पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे उनके शत्रु लगे हुए थे, जिनके घोड़ों की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए हैं और जहाँ पर वो राजा खड़े थे अब वहाँ पर उनका कोई भी शत्रु नहीं था। राजा बड़ा ही बलवान था। उन्होंने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चला लिया, लेकिन राजा ने अभी तक हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से तैयार किया। राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। शत्रु पर आक्रमण कर दिया और राजा की सेना ने फिर से एक बार बहादुरी से लड़ाई की और राजा ने इस बार शत्रुओं को पराजित कर दिया। राजा अपने साम्राज्य को अब वापस पा चुका था। जीत के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में ये विचार आया कि मैं तो एक बलवान राजा हूँ और सभी महानतम राजाओं में से एक हूँ। मुझे हराना संभव ही नहीं है। इस तरह का स्वागत देखकर राजा के मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक राजा की वो हीरे की अंगूठी धूप में फिर से चमकने लगी। राजा को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था कि ये भी गुजर जाएगा। राजा अब बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर से एक शांति सी छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन होकर अब दीनता की स्थिति में चला गया था। उसने सोचा कि यदि यह भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा, इसका मतलब ये भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं है, जीत भी मेरी नहीं है। मैं तो केवल ये सब कुछ देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है और हम तो केवल इन सब के साक्षी हैं। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है और सुख भी चला जाता है। दुख आता है और दुख भी चला जाता है। ये सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे।
इसीलिए इनका आसक्त कभी नहीं होना चाहिए। इन सब के साथ यदि हम अपने जीवन में देखें और चुपचाप इन सब चीजों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि ये समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो, हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वो हमेशा स्थायी रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार ये भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा। समय इसी तरह से बीतता चला जाता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, क्योंकि परिवर्तन के इस नियम को कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए इस नियम को स्वीकार करो, इस पर अपने नजरिए से विचार करो। हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी जाने नहीं देना चाहते, लेकिन ये जीवन है, ये समय है, ये पल है जो कभी भी नहीं रुकते। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है। इसीलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखे, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है वो आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि वर्तमान में रहकर उन पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या फिर खुश होंगे ये हम में से कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो कैसे भी पल क्यों ना हो, वो हमारे हैं और उन्हें हम खुलकर जी सकते हैं, उनमें हम खुश रह सकते हैं। तो भला हम इन कीमती पलों को ऐसे ही क्यों जाने दें? क्या आपने कभी विचार किया है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे, ये भी बीत जाएंगे। आप तो बस एक साक्षी हैं। इसका अनुभव करो, इसे समझो और अपने जीवन को, हर एक पल को खुशी से जियो। और जब भी आपको कोई कठिन समय परेशान कर रहा हो तो बस एक बात को याद रखना कि ये भी ज्यादा समय के लिए नहीं है, इसका भी समय आएगा। किसी न किसी दिन, किसी न किसी क्षण ये भी गुजर जाएगा। तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।